बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 149वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी दी गई। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने गार्ड्स का मुआयना किया और मज़ार कायद पर फूल चढ़ाने के बाद फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली और सूबाई वज़रा की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे और बाबाए कौम के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश कुर्बानी और अज़्म नौ की याद दिलाता है। सियासी क़यादत और नौजवान कायद-ए-आज़म के असूलों पर अमल कर लें तो पाकिस्तान दुनिया का अजीम मुल्क बन सकता है। कामरान टेसोरी का कहना था कि मार्का हक में फतह के बाद आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुनफरिद मुकाम दे रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत यौम पैदाइश पर पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा, कायद-ए-आज़म के असूल जमहूरियत, इंसाफ और मुसावात आज भी पाकिस्तान के लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तानी बिलखुसूस नौजवान कायद-ए-आज़म के असूलों को अपनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने बिला तफरीक रंगो नस्ल, मजहबी हमाहंगी, माशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा असूलों का दर्स दिया। अफवाज पाकिस्तान का भी कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। यौम कायद पर ISPR का नया मिली नगमा पैगाम कायद जारी कर दिया गया। नगमा कायद-ए-आज़म के फरमुदात और क़याम पाकिस्तान की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियाँ और तारीखी जिद्दोजहद की अक्कास है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बाबाए कौम की खिदमत को शानदार खिराज अकीदत। यौम पैदाइश पर पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म के सुनहरी असूल दरख्शां कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। ये असूल आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। इसहाक डार ने क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी यौम पैदाइश पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को शानदार खिराज अकीदत। कहते हैं, कायद-ए-आज़म ने असूल पसंदी, दयानत और बेमिसाल जोहद से तारीख का रुख मोड़ दिया। कायद-ए-आज़म की जिंदगी कानून की बालादस्ती और हक गोई की रोशन मिसाल थी। चारों वज़राए आला का भी बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर खुसूसी पैगाम। बाबाए कौम की अजमत, हिकमत, मेहनत और दानाई को सलाम अकीदत। कहा, कायद-ए-आज़म की बसीरत और अज़्म आज भी हर दिल में मशअल राह है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश और क्रिसमस के मौका पर पैगाम। कहा, हमें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के रहनुमा असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल पैरा होना चाहिए। हमने इत्तेहाद की ताकत से दुश्मन की नापाक साजिशों को नाकाम बनाना है। गवर्नर पंजाब की क्रिसमस के त्यौहार पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का आइन मजहबी रवादारी और अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों को नुमाइंदगी दी। पाकिस्तान में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मनाने में मसरूफ़। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात जारी। कराची के गिरजाघरों में खुसूसी इबादात और दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। लाहौर में भी गिरजाघरों को सजा दिया गया। खुसूसी इबादात का भी एहतमाम। इस्लामाबाद में भी मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने गिरजाघरों का रुख कर लिया। मसीही बरादरी क्रिसमस शॉपिंग और इबादात में भी मसरूफ़। क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दुनिया भर में भी क्रिसमस की तकरीब जारी। वेटिकन सिटी में मरकजी दुआया तकरीब। पोप ने कहा कि गरीबों और अजनबियों की मदद की जाए, उनके लिए ज़मीन पर जगह तंग न की जाए। उधर न्यूयॉर्क में क्रिसमस लाइट्स की बहार आ गई। डाइकर हाइट्स के मकीनों ने इलाके को जादू नगरी में बदल दिया। लंदन में सांता क्लॉज का लिबास पहनकर शहरियों ने बाइक रैली निकाली।
अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में मुज़ाकरात की दावत पर गौर किया गया। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है कि शुरका ने सियासी और मुआशी बहरान के खात्मे के लिए नए मिसाक की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। दूसरी जानिब PTI ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की दावत को दोगली पॉलिसी करार दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी हथियार खित्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के साथ मुनज़्ज़म गठजोड़ पूरी दुनिया पर आश्कार। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्द अमरीकी असलहा हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने में मसरूफ। अमरीकी जरीदा दी जियोपॉलिटिक्स ने भी इंकशाफ किया कि कलअदम TTP अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रहा है। फितना खवारिज जदीद हथियारों से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर मुसलसल हमले कर रही है। अफगान तालिबान रजीम की पुष्पनाही में दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के लिए अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। मैक्सिको का मनशियात फरोश गिरोहों के खिलाफ खुफिया फौजी ऑपरेशन। 55 खतरनाक मनशियात कार्टेल सरबराहों को अमेरिका के हवाले कर दिया गया। सिनालो, जॉलेस्को, न्यू जनरेशन और डिजार्ट्स कार्टेल सरगना भी शामिल। खुफिया ऑपरेशन में 2000 मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा, कल्लात, सियारत, स्कर्दू, कालाम, इस्तोर, दीर और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -5 से 6 डिग्री ग्रेड तक गिर गया। हमारे पुरअमन होने का मतलब ये नहीं कि जुल्म के सामने खामोश रहेंगे। हम गजा को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमन दुश्मन नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। कहते हैं जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल गजा में इंसानी इमदाद की तरसील में बार बार रुकावटें डाल रहा है। तारीख में हम मजलूमों के लिए पनाहगाह रहे हैं। हमने नाजी जुल्म से फरार यहूदियों से लेकर अफ्रीका तक मुसीबत ज़दा लोगों की मदद की। हम किसी का हक मारते हैं, ना ही अपना हक छोड़ते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज। 4 रोज़ा मुज़ाकरात में दोनों ममालिक सरहदी कशीदगी में खात्मे के लिए बातचीत करेंगे। रवां माह दोनों ममालिक में झड़पों से अब तक 40 अफराद हलाक और 10 लाख बेघर हो चुके हैं। अमेरिका की वेनेजुएला से मुंसलिक ऑयल टैंकर बेलॉन को तहवील में लेने की कोशिश नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड इतवार से ऑयल टैंकर की निगरानी कर रहे हैं। अमला अमेरिकी एहलकारों को जहाज पर सवार होने की इजाज़त नहीं दे रहा। व्हाइट हाउस का कहना है कि टैंकर का ताक़ुब जारी है, लेकिन इजाफी फोर्सेस ना पहुंचने की सूरत में कार्रवाई तर्क की जा सकती है। इससे कबल अमेरिकी कोस्ट गार्ड वेनेजुएला के 2 ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर चुके हैं।